इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थान के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे 25वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें व छात्रों का उत्साहवर्धन करें। श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के 25वें कन्वोकेशन के शुभ अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हमारी परम आदरणीय प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल महोदया एवं संस्थान की विजिटर महोदया, माननीय कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर मामेन चंडी जी, प्रोफेसर गगनदीप कंग जी, मेरे सहयोगी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन जी, संस्थान के डीन प्रोफेसर एस के मिश्रा जी, एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार प्रोफेसर सोनिया जी, सभागार में उपस्थित संस्थान के विद्युत व कर्मठ हमारे फैकल्टी के सम्मानित सदस्यगण, चिकित्सक बंधुओं, आज विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधि पा रहे वरिष्ठ चिकित्सक साथियों व मीडिया बंधुओं, सर्वप्रथम 25वें कन्वोकेशन के अवसर पर आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं नव वर्ष के अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये संस्थान हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक अत्यंत गौरवशाली संस्थान है जिस पर हम सभी को गर्व होता है। संस्थान की विजिटर के रूप में मैं विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदया का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें संस्थान के कार्यों के लिए और संस्थान में नए शोध कार्यों के लिए, नई पद्धति से चिकित्सा करने के लिए और नए आयामों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्राप्त होता रहता है। माननीय राज्यपाल महोदया की ही प्रेरणा से विगत लगभग 2.5-3 वर्षों में संस्थान ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनका विस्तृत उल्लेख निदेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट में किया जाएगा। मैं माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का भी विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से निरंतर संस्थान को पूरा सहयोग व संरक्षण प्राप्त होता रहता है और वित्तीय दृष्टि से माननीय वित्त मंत्री होने के नाते भी हमें माननीय मंत्री जी का दोहरा लाभ और संरक्षण प्राप्त होता है। अभी कुछ दिन पहले संस्थान में स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी जो अत्यंत प्रेरणाप्रद थी। उनका कहना था कि हमारा संस्थान दूसरे संस्थानों की ओर देख करके उनका अनुसरण क्यों करना चाहता है, उनके पीछे क्यों चलना चाहता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा संस्थान देश के और दुनिया के श्रेष्ठतम संस्थानों के लिए मानदंड स्थापित करे, आदर्श स्थापित करे, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करे जिनसे जन कल्याण पूरे विश्व का हो। मुझे ये आप सभी को बताने में प्रसन्नता हो रही है कि संस्थान निरंतर श्रेष्ठतम पद्धतियों को लागू करने के लिए शोध कार्यों में निरंतर तेजी लाने के लिए प्रयत्नशील है और विशेष रूप से हमारे निदेशक के मार्गदर्शन में संस्थान इस संबंध में
बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। शासन द्वारा भी संस्थान को पूरा सहयोग विशेष रूप से पिछले 3.5-4 वर्षों में निरंतर दिया गया है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहां हमारे संस्थान का बजट लगभग 576 करोड़ था, पिछले 3 वर्षों में बढ़कर के 858 करोड़ से भी अधिक हो गया है, जो लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है। कोविड-19 की महामारी के दौरान भी जिस समय संसाधनों की कुछ समय के लिए कठिनाई थी, उसमें भी शासन द्वारा संस्थान को सहायता देने में या इसके कार्यों को स्वीकृत करने में धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी गई। पिछले विगत 2-3 वर्षों में संस्थान ने रोगी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनका विस्तार से उल्लेख निदेशक महोदय द्वारा अपनी रिपोर्ट में किया जाएगा, लेकिन मैं 2-3 बात जरूर रखना चाहता हूं। विशेष रूप से संस्थान ने जो पिछले वर्ष में निर्णय लिए हैं, डायबिटीज की समस्या को, व्यापक जो समस्या हो चुकी है उसको देखते हुए एक एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना करना, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंतर्गत आ जाएंगी और समेकित रूप से इस बड़ी समस्या का इलाज किया जाना संभव हो सकेगा। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि वैक्सीन रिसर्च का भी कार्य होगा, इसके बारे में भी संस्थान ने पहल की है, जो अपने आप में कोविड-19 जैसी वायरस और इससे भी जो और गंभीर वायरस आते हैं उनकी शोध करने में, उनकी पहचान करने में, उनका इलाज करने में और उनका समापन करने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा संस्थान ने एक नए हेपेटोलॉजी विभाग की स्थापना करना, लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी अपनी तैयारी शुरू की है, जो मैं समझता हूं पूरे देश के लिए भी एक नया माइलस्टोन होगा। जब हम बात बाकी संस्थानों से करते हैं, मैं डायरेक्टर साहब से पूछ रहा था, कई ऐसी पहल इस संस्थान द्वारा की गई है जो अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणाप्रद है। उदाहरण के लिए पीजीआई लखनऊ में जो हमारे स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन, इंडोक्राइन सर्जरी, मेडिकल जेनेटिक्स और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी जैसे अति विशिष्ट विभाग हैं, इनमें देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वाला कार्य हो रहा है। हमारे नेफ्रोलॉजी विभाग में भी लगभग 35 से 45 हजार रोगियों की डायलिसिस की जाती है, जो अपने आप में देश में सर्वाधिक है, किसी भी एक केंद्र द्वारा की जाने वाली सर्वाधिक है। एम्स नई दिल्ली की तुलना में मुझे बताया गया है कि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट भी लगभग 2 गुने से अधिक किए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी बहुत आगे हैं। विगत वर्ष अत्यंत चुनौती का रहा है। विशेष रूप से कोविड-19 की चुनौती को सामना करने के लिए पूरे प्रदेश ने एक टीम के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया है, और इसमें हमारे संस्थान का भी बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे याद है जब कोविड-19 के निराकरण के लिए अस्पताल की स्थापना की जानी थी, तो संजय गांधी पीजीआई संस्थान ने स्वयं राजधानी कोविड अस्पताल की सर्वप्रथम स्थापना करके एक पहल की थी, और एक उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उपकरण आदि आवश्यक चाहिए थे, बहुत ही अल्प समय में इसको प्रोक्योर करके इसको चालू किया था। जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, हम सभी ने एक टीम के रूप में कार्य करके कोविड-19 को जिस तरह से इसका मुकाबला किया है, पूरे देश में और विश्व में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसकी प्रशंसा की गई है। कोविड-19 को रोकने के लिए विशेष रूप से निरंतर जब भी कोई मरीज
हर तरह से, हर स्थान से उसे उम्मीद उसकी खत्म हो जाती थी। तो मेरे पास टेलीफोन आता था कि अगर पीजीआई में कहीं उसको भर्ती मिल जाए, उसको यहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद उसका जीवन बच सके। प्रदेश के और देश के लोगों का इतना विश्वास इस संस्थान में है कि उन्हें लगता है कि इवन सबसे गंभीर महामारी और गंभीर बीमारी होने के बाद भी पीजीआई के चिकित्सकों द्वारा शायद उन्हें बचाया जा सकता है। मुझे इस बात को भी कहने में बड़ी खुशी है, विगत लगभग 35 वर्ष से स्वयं पीजीआई के साथ मेरा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर संपर्क रहा है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि कम से कम यहाँ की प्रोफेशनलिज्म के बारे में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई है। ये अपने आप में एक संस्थान के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली उपलब्धि है। मैं बहुत अधिक समय न लेकर के एक बार पुनः अपने गणमान्य अतिथियों का, माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मंत्री जी का और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय अपना प्रदान किया है। आपकी प्रेरणा से निरंतर ये संस्थान उत्कृष्टता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इन कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।